जब किसी के घर में चौकी बज जाती है तो वो कैसे पता करे कि हमारे घर में चौकी बज गई है, तो कहाँ खोजे और किसके पास जाए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जब किसी के घर में यदि चौकी बज जाती है तो उसके 7 सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी देवता की चौकी बधी है या नहीं बधी है। और दोस्तों इस विषय में हमारे पूर्वज क्या कहते थे, क्या चौकी बदने से आपके इष्ट देवता या आपके ग्राम देवता या आपके कुल देवता पीछे हो सकते हैं? दोस्तों आज की वीडियो में आपको सब यही सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं आप लोगों से कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है, मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, जैसे मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूं यूट्यूब के साथ, फिर चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि ये देवी देवताओं का मामला है। अब कोई हम किसी कॉमेडी वीडियो को लाइक कर देते हैं तो दोस्तों ये तो आपके देवी देवताओं के ज्ञान की वीडियो है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ईमानदारी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करना दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंड जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों आज के वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपके पास भी कोई ऐसा ज्ञान है जिसे मैं भी धारण कर सकता हूं तो आप अवश्य मेरे साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस ज्ञान को और उस कहानी को, आपकी घर की जो भी कहानी मुझे आएगी, मैं उसे हर हमेशा यूट्यूब पर सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। आइए आज की वार्तालाप हम प्रारंभ करते हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही एक चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि ये उत्तराखंड की लोक मान्यताओं पर आधारित है, बुजुर्गों की मान्यताओं पर आधारित है, उत्तराखंड की लोक गायक संस्कृति के आधार पर मैं ये आप लोगों को साथ इसको साझा कर रहा हूं। और दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में ये क्या हो सकती है, इनकी मान्यताएं भिन्न भिन्न अलग हो सकती हैं। कोई भी इसे अपने क्षेत्र की मान्यता ना मान ले। यदि आपके क्षेत्र में कुछ अलग परंपरा है इस विषय में तो आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। परंपरा यदि आपके क्षेत्र में भी है तो वो भी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं फिर हम और आप। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति या किसी समुदाय या किसी देवता का अपमान करना कतई नहीं है दोस्तों। कोई भी ये ना सोचे कि ये व्यक्ति विशेष के लिए, किसी के लिए हेमचू पहाड़ी ने वीडियो बनाई है। ये समाज के युवाओं को देखते हुए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि वो भटकते हैं और ये बातें मुझसे पूछते हैं, तो ये उनको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे बड़े 7 कारण घर में चौकी बज जाने के कारण क्या होता है। दोस्तों नंबर 1, घर की पूजा विधि विधान अचानक से बदल जाते हैं जब भी आपकी घर की चौकी बजेगी। दोस्तों यदि आप, हमारे बुजुर्ग लोग जो कहते थे, यदि आपके कुल देवताओं की जो पीढ़ियों से पूजा होती हुई आ रही है और वो अचानक आपकी पूजा का विधि विधान जब बदल जाता है तो दोस्तों उसमें, उस विशेष अवस्था में क्या बोलते हैं कि उस घर की चौकी बज जाना, कि आप नई परंपरा को अपना रहे हो, नई पूजा विधि को अपना रहे हो। जो तुम्हारी पुरानी देवता की विधि विधान जो होता है वो तुम उसको अचानक सारी चीजों को सेट कर दे रहे हो, नजरअंदाज कर दे रहे हो, और नए देवता की सारी चीजें अगर तुम अपने परिवार के साथ साझा कर रहे हो सभी लोग, और ना कोई उसमें विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ लो आपकी घर की देवता की फिर चौकी बज चुकी है। नंबर 2 दोस्तों, सभी की चाल ढाल एक जैसी और एक विधान को अपनाना। तो इसको हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे दोस्तों, यदि जिस घर में बोला जाता था कि यदि हम किसी बाहर से किसी डंगरियों को लेकर आए हैं और तुम्हारा नृत्य, तुम्हारी चाल, तुम्हारा सब कुछ उसके जैसा होने लग जाए, तो आप ये समझ लेना कि आपकी घर की चौकी अब बच चुकी है, क्योंकि आपके घर वाले कोई उसका विरोध नहीं कर रहे हैं और आप सब उस नृत्य को अपने मनोरंजन के हिसाब से ले रहे हैं, अपनी देव परंपरा के हिसाब से ले रहे हैं।
फिर दोस्तों आपके घर की चौकी यहाँ पर से बच चुकी है, वो देवता ने बांध दी है आपके घर की चौकी दोस्तों। मैं और इस चौकी बदलने का जो संकेत होता है दोस्तों, वो आप ये सोचो कि आपको भी पता नहीं लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा, सिर्फ वो डंगरिया जो होता है, डंगरिया को भी पता नहीं रहता है, वो देवता होते हैं। देवता का विधान जो होता है वो चौकी बांधने का होता है, वो अपनी शक्ति को फैलाना चाहते हैं। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अपने बुजुर्गों से इस बात को पूछ सकते हैं। दोस्तों संकेत नंबर 3, जब आपकी कुल देवता की पूजा का जो विधान चला हुआ आ रहा है वो पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है और अचानक आपका वो विधान बदल जाता है और आप किसी अन्य देवता को बुलाकर और उनकी पूजा करते हैं या उनके हाव भाव को अगर आप देखते हैं, फिर दोस्तों आप ये समझ लेना कि आपकी घर की चौकी बच चुकी है, क्योंकि आपने उन देवता को अपना लिया है कि बाहर से जो देवता आए हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग पहले से सोचते थे कि बाहर के किसी डंगरिये को अपने घर में बुलाने से पहले उनके देवी देवताओं का पता अति आवश्यक करते थे, कौन से देवता है, कौन से कुल देवता है, कौन से इष्ट देवता है। इस बात का आज भी आप जो आपके घर में बुजुर्ग होंगे आप उनसे पूछ सकते हो, वो अवश्य आपको इस बारे में गाइड जरूर करेंगे दोस्तों। नंबर 4 संकेत दोस्तों, जब कभी भी आपके घर में यदि हर कार्य में केवल एक ही देवता का नाम लिया जाए तो फिर दोस्तों आपको चौथा संकेत यहां से बता देगा कि आपकी घर की चौकी बच चुकी है। नहीं तो हमारे पूर्वज इस बारे में बोलते थे दोस्तों, हर चीज के अलग देवता होते थे। जैसे यदि किसी को सुख दुख या शादी विवाह या किसी के जमीन भूमि पूजन हो रही है तो भूमि पूजन करते समय भूमिया देवता को याद करा जाता है, और अगर किसी की विवाह हो रही है, विवाह करते समय दोस्तों उस टाइम पर गणेश जी और माता लक्ष्मी और वरुण देव इनका आह्वान करा जाता है कि आप इनके सभी 9 ग्रहों की पूजा करी जाती है। उस टाइम पर केवल एक ही देवता साक्षी नहीं रहता है इस चीज के, उस टाइम पर पूरे देवता इस विषय के साक्षी रहते हैं। और दोस्तों जैसे गाय का विधान पूजना होता है, विधान पूछते समय जैसे चम्मा पूछते हैं, कोई विधान पूछते हैं तो उसका विधान अलग होता है। यदि आप विधान पूछते समय भी जैसे गोलू देवता को पूछ रहे हो या अन्य देवताओं को पूछ रहे हो या शैमजो या किसी नरसिंह देवता को भी, मतलब आप हर चीज में सर्वस्व रख दे रहे हो, तो समझ लेना दोस्तों फिर इसमें आपकी चौकी बच चुकी है। क्योंकि बोला जाता था कभी देवता किसी का भाग नहीं खाते हैं, जो कार्य जिसको सौंपा जाता था उस कार्य की वही रक्षा करता था, वही उस कार्य का जवाबदारी होता था। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इस बारे में अपने बुजुर्गों से अवश्य पूछना, वो आपका इस चीज का जवाब देंगे दोस्तों। संकेत नंबर 5 दोस्तों, यदि आपके परिवार के सभी सदस्य लोग बार बार किसी देव स्थल को देख रहे हैं या बार बार एक ही देवता को देख रहे हैं या बार बार एक धोनी को देख रहे हैं या एक ही मंदिर को देख रहे हैं, परिवार के सभी सदस्य लोग यदि एक ही देवता को और एक ही जगह को देख रहे हैं, तो दोस्तों इसको भी हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि अब इस घर की एक चौकी बच चुकी है, क्योंकि वो देवता आपको अपना होने का प्रमाण आपको स्वप्न के माध्यम से दे रहा है। नहीं तो कुल देवता क्या होते हैं, वो आपको प्रकट होकर आपका घर का समाधान करके और आपकी समस्या का समाधान करके जाते थे। स्वप्नों के माध्यम से बार बार आपको एक ही चीज दिखाना, बार बार उसी दिशा में आपको मोड़ना, बार बार वहीं जाना, बार बार उसी कार्य को करना, ये समझ लो एक चौकी बदलने का संकेत। ये भी हमारे पूर्वज लोग कहते थे नहीं इनके घर की अब चौकी बच चुकी है, ये संकेत होते हैं दोस्तों। मैं आपको वो बता, संकेत नंबर दोस्तों 6, यदि आपके घर में नए नियम लागू हो जाएं और नए नियम बनाने की जिद करने लग जाएं, तो दोस्तों इस बारे में हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि जैसे कोई कार्य हो रहा है, जैसे आप भोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं तो आपको बोले नहीं आपके घर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, नहीं आपके घर में पूजा का विधान ये होता है, ये नहीं होता है, नहीं आपके घर में ऐसा विधान होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। यदि कोई आपको इस ओर जोर कर रहा है तो दोस्तों इसको भी हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे। इसमें भी क्या होता है कि हमारे घर की चौकी बच जाती है और कोई भी व्यक्ति आकर आपके घर में अपना देवता स्थापित करके चले जाता है, आपको भी पता नहीं लगता है दोस्तों, और वो डंगरी को भी पता नहीं लगता कि मैं क्या करके जा रहा हूँ, क्योंकि ये देवताओं का राज होता है। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों, ये कोई चीजें यूट्यूब पर साझा नहीं करता है दोस्तों, मैं आपके साथ इस चीज को साझा कर रहा हूँ। और आपको लगता होगा कि यार ये मिथ्या बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप पहाड़ों में जो बुजुर्ग होंगे तो आप उनसे पूछ लेना, जो डंगरिये होंगे उनसे पूछना, विख्यात डंगरिये उनसे पूछना जाके, तो वो आपको इस बारे में अवश्य बताएंगे।
अगर उनके मन में छल कपट या किसी देवता के प्रति कुछ ऐसा नहीं होगा तो वो आपके सामने स्पष्ट रूप से बताएंगे। देवता भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं दोस्तों, तो आपको केवल उनको संकेत नंबर 7 दोस्तों, 7वां संकेत ये मिलता है जब हमारे घर के बुजुर्ग कहने लग जाएं कि अब इस घर की चौकी बच चुकी है। अब दोस्तों पहले से क्या होता था, जब कभी भी हमारे महत्वपूर्ण जागर या धौंस या अगर कुछ भी ऐसी लगती थी तो उस टाइम पर जो उनके बोला जाता है, आज भी हमारे घर के जो बुजुर्गों को आगे रखते हैं, कोई भी जागर वगैरह, आमा तुम आओ, बुबू तुम आओ, तुम देवता से पूछो, तो दोस्तों इसलिए आगे रखता था क्योंकि वो उनकी पीढ़ियों की परंपरा को जानते हैं और अपने देवता को अच्छे से पहचानते हैं कि हमारा घर का देवता ऐसा आता है और उसका खेलने का तरीका यह है, उसका हाव भाव तरीका इस तरीके से खेलते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, 7वां संकेत, उनकी पूजा को देखकर विधान सही से लागू करना, ये किसका काम होता है, पूर्वजों का काम होता है। यदि वो बोल दे कि आपके घर की चौकी बच गई है, ध्यान करो, इधर करो, तो इसमें बाद में गहराई होती है, तभी जाके बुजुर्ग लोग इस बात को कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या नई पूजा विधि विधान क्या गलत है? नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे पूर्वज क्या कहते थे वो सोचिए आप। हमारे पूर्वज कहते थे आप अगर किसी नई पूजा पद्धति को भी अपनाते हो तो वो गलत नहीं है, परंतु अपने कुल देवता की पूजा विधान और जो तुम्हारे घर के देवता का नियम है, आप पहले उसको उसी तरीके से करोगे, आप उसमें बदलाव नहीं करोगे। फिर आप किसी देवता को उनके नए नियम से पूछो या किसी भी विधान से पूछो तो आप वो कराएं। आज के समय में क्या हो रहा है दोस्तों, आप किसी भी बाहर से डंगरिये को बुला रहे हो, आपके घर में से किसी को देवता के पूजा का विधि विधान पता नहीं है तुम्हारे कुल की, और वो अपने देवता की चाल और अपने देवता का विधि विधान पूजा वगैरह आपको करके दिखा दे रहे हैं, फिर आप उसी को कॉपी कर रहे हो। जो आपके कुल देवता का विधान है वो तो छिप गया ना। तो दोस्तों यही मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी कुल परंपरा को जानो। जिसने अपनी कुल परंपरा को जान लिया तो दोस्तों उसने हर चीज को फिर पकड़ लिया। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो वीडियो से हमने सीखा कि चौकी के अगर 7 सबसे बड़े संकेत अगर आपको दिखना प्रारंभ हो गए हैं, आपके घर में चौकी के जो नियम होते हैं मैंने वो बताए हैं। और दोस्तों एक बार मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने जो भी इस वीडियो में बोला है वो हमारी उत्तराखंड की लोक परंपराओं के हिसाब से सारी चीजें मैंने बोली हुई हैं, अपने मन से इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड करा है। और दोस्तों मैं एक चीज और अंत में कहना चाहूंगा, वीडियो में अगर आपकी गांव की परंपरा कुछ अलग है तो आप मुझे कमेंट में जरूर डालिए, मैं आपके क्षेत्र की परंपरा भी प्रयत्न करूंगा उसको भी सही सलामत आपके साथ यूट्यूब में डालूंगा, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, हमारी पीढ़ियां बहुत कुछ सीखेंगी। तो दोस्तों कमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आप मुझे कमेंट अवश्य करें क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देव।